फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हम कनिष्ठ सहायक का 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज की ये है थर्ड क्लास। इससे पहले हम 64 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 देखें। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? दूनागिरी ग्लेशियर, डोरियारी, गंगोत्री, गोमुख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है आपका गंगोत्री गोमुख। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। तो कमेटी का गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 1921 में। दून घाटी को जाना जाता है, इजी है, देहरादून के नाम से। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई। गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई? 1973, करेक्ट है। ठीक है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या तराई मिट्टी? तो इसका सही ऑप्शन है आपका तराई मिट्टी, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? इसे हम जानते हैं आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम कहते हैं एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल, ठीक है। 70, SMS एक्सेल 2007 के होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में है। तो अलाइनमेंट ग्रुप में क्या क्या है? रैप टेक्स्ट ऑप्शन, फॉर्मेट, ए सेलेक्टेड सेल ऑप्शन, फॉन्ट फेस ऑप्शन या फॉन्ट साइज ऑप्शन? इसका सही आंसर है रैप टेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, भवाली सेंटोरियम की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1912 में हुई। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई? इसका सही ऑप्शन है वो है आपका बेलाडोना की। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? सही ऑप्शन है बागेश्वर। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। उक्त कथन किसका है? किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो सही ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी। 75, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो आप सबने सुना होगा, चमोली ज़िले में स्कीइंग के लिए फेमस है आपका औली। अब क्वेश्चन नंबर 76, एक बात और, आज की क्लास में ना रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इजी है, कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। तो कब स्थापित किया आपका? 27 अप्रैल 1850 में। गढ़वाल में पंवार वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे आपके पंवार वंश के संस्थापक? थे कनक पाल। MS एक्सेल के होम टैब में है। जो MS एक्सेल का होम टैब है उसमें क्या क्या होता है? स्टाइल्स, सेल्स, अलाइनमेंट या फिर ये सब, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, MS एक्सेल के होम टैब में। सेकंड क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। MS एक्सेल मिलता जुलता नहीं, मतलब सेम ही है। MS एक्सेल 2007 के होम टैब में है। इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड है कि नहीं है, टेबल्स हैं कि नहीं है, चार्ट्स हैं कि नहीं है, लिंक्स हैं कि नहीं है? तो ये भी नहीं है, टेबल्स भी नहीं होती हैं, लिंक्स भी नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं? चार्ट्स। तो सही ऑप्शन है चार्ट्स। 81, यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है, अब रीजनिंग के आने लग गए। ठीक है, यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित है तो टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है खेल है, बी कोर्ट, या सी नेट या फिर रैकेट? तो अगर ड्रामा स्टेज पे होता है तो टेनिस भी कहाँ होगा, कहाँ खेला जाएगा? कोर्ट में खेला जाएगा। ठीक है। 82, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा? तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। देखो, पहला है 4, 4 के बाद आ रहा है आपका 10। तो अगर आप गेस करोगे, एक मिनट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 के बाद 10 कैसे आया? 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 और 9 और 10 तो +2 हो सकता है, इंटू 2 और +2 करके। ठीक है, अब ऐसे ही बाकी आगे देखना है। तो 10 के बाद अगर 10 इंटू 2 +2 करेंगे, इंटू 2, 10 2 जा 20, +2 22, तो सीरीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है,
अब ऐसे ऐसे करके जब आप यहाँ पे फॉलो करोगे, इसे यहाँ पे फॉलो करोगे, तो अब यहाँ पे करो 94 इंटू 2 और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा +2, तो 4 2 जा 8 और 9 2 जा 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, 188 आ जाएगा। अब 188 + 2 क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन 190, ठीक है। तो इंटू 2 और +2 की सीरीज़ फॉलो हो रही है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा 190। ऑप्शंस में देखते हैं, जी हाँ 190 ऑप्शन में है, ठीक है। 83 शब्द लेप्रोस्कोपी के अक्षरों के क्रम को अपरिवर्तित रखते हुए एवं प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो लेप्रोस्कोपी है, लेप्रोस्कोपी, इसमें आपको बिना एक जो लेटर है उसको दोबारा से यूज़ ना करे हुए देखना है कि कितने वर्ड बन सकते हैं। तो पहला वर्ड देखो LAP लैप, लैप बन रहा है, लैप मतलब होता है गोद, ठीक है, पहला ही बन गया। उसके बाद लास्ट में देखो कॉपी COPY, ठीक है। तो अब P से इधर वाले AROS और C से इधर वाले, ठीक है। तो AROS से कुछ बनता है, AROS नहीं, इसे आगे पीछे करके देख लो तो कोई भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, एक लैप और एक कॉपी, 2 बन रहे हैं। तो सही ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देवेश ने नवनीत से कहा वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वह लड़का जो हॉकी खेल रहा है, एक यहाँ पे देवेश है, देवेश बता रहा है किसी लड़के को कि जो हॉकी खेल रहा है मेरे पिता, हॉकी एक लड़का खेल रहा है, ठीक है, मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है। अब देवेश के पिता की बात करें, ठीक है, पिता हो गए उसकी, ठीक है, उनकी पत्नी हो गई, मतलब ये देवेश के मदर फादर है, ठीक है। अब देवेश के पिता और पत्नी की बेटी, ठीक है, अब इनकी एक बेटी भी होगी, ठीक है। अब इस बेटी के क्या होंगे, 2 भाई होंगे, 2 भाइयों से छोटा है, ठीक है। बेटी के 2 भाई, यहाँ पे एक भाई, यहाँ पे एक भाई, इन दोनों से छोटा है, ठीक है। कौन छोटा है, जो हॉकी खेल रहा है। तो लड़का देवेश से किस प्रकार से वो रिलेटेड होगा, क्या होगा वो उसका, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है उसका क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ, वरना इसे प्लस माइनस करके हम ये जो रिलेशंस होते हैं इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब 85 में संख्याओं का जोड़ जो अन्य से भिन्न है, अब आपको बताना है कौन सा इसमें ऑड है, ठीक है। अब देखो 208 है पहला, तो इसमें मैंने आपको बता देती हूँ क्या करना है। इसमें ना इन सबको डिवाइड करना है आपस में। जैसे अगर पहले की बात करें तो एक करके दिखा देती हूँ, 8 को 200 से, ठीक है, 8 2 जा 16 डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है। अभी 8 5 जा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका पहले का है 25। अब 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, आप अगर 144 को 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 6, एक मिनट, क्या आएगा आपका 6, और 6 किसका होता है 36, नहीं सॉरी 36 आपका ऑप्शन आएगा, और वो 36 का किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करोगे 11 को अगर आप 1331 से करोगे तो आपका जाएगा 121, ठीक है। और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर करोगे, देखो यहाँ पे अगर आप करोगे 121 को 12 से करके देखो, 12 1 जा 12, फिर आ जाएगा 1। तो ये क्या होता है, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब में स्क्वायर आया था, पहले का 5, पहले में 25 आ रहा था, दूसरे में 36 आ रहा था, और इसमें 121 आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये डिविजिबल नहीं हो रहा है पूरी तरह से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा D, 85। अब बात करते हैं 86 की। 86 दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। अब आपको गलत यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और फिर +3 करके देखो, देखो क्या हो जाएगा। 3 को अगर आप करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है 10। तो आप दूसरी सीरीज़ को चेक करो। अब अभी 10 इंटू, पिछले में क्या किया था 10 इंटू 2 किया था ना, तो 10 इंटू 2 करो फिर +3 करो, तो 10 2 जा 20, ठीक है,
20 और फिर क्या आ जाएगा 21, 22, 23। यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप करोगे, लेकिन अब ये देखो, अब अगर इनमें से ये गलत होगा तो ये ऑब्वियसली बात है गलत आ जाएंगे दोनों। ठीक है, तो अब सेम सीरीज़ आप फॉलो करते जाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप करो 21 इंटू 2 करो और प्लस 3 करो, तो 21 2 जो क्या हो जाएगा 2 1 जो 2 2 जो 4 42 43 44 45। यहाँ पे ये सीरीज़ फॉलो हो रही है, देखो यहाँ पे 45 यहाँ पे सीरीज़ फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे फिर से रिपीट करो 45 इंटू 2 करो वापस, 5 2 जो 10 4 2 जो 8। ठीक है, और 80 प्लस 3 करो, क्या हो जाएगा आपका 93 हो जाएगा। यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो अगर दो जगह पे फॉलो हो रही है मतलब यहाँ पे इन दोनों में से किसी नंबर में फॉल्ट है। ठीक है, अब यहीं पे ही देख लो आप, अगर आप इसको सही कर लोगे तो ये खुद ही सही हो जाएगा। 1 मिनट। ठीक है, अगर यहाँ आप 10 के प्लेस में आप क्या कर लो 9 कर लो, आप चेक करो तो 9 इंटू 2 करेंगे, 9 2 जो 18 और प्लस 3 तो 21, तभी क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है। ये भी करेक्ट आ गया था, ये भी करेक्ट आ गया था। आप चाहो तो लास्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा है, वो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बी, 10 इज़ द रॉन्ग वन। ठीक है, अब बात करते हैं 87 की। विषम को चुनिए, इसमें और चुनना है। सरसों, बाजरा, चावल, गेहूँ। तो देखो ये सारी क्या है अनाज है, बाजरा अनाज है, चावल अनाज है, गेहूँ अनाज है, लेकिन सरसों क्या है, सरसों अनाज नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सरसों। ठीक है, 88, यदि ए का मतलब माइनस, बी का मतलब मल्टीप्लाई, सी का मतलब ऐड, डी का मतलब डिवाइड हो तो 85.5 ए 16, बी 0.5, सी 20, डी या 0.2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसे ना आपको लिख के दे रही हूँ। ठीक है, तो कैसा होगा 8.85। ठीक है, ए है ना, तो ए का मान क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 16 बी है, बी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 0.5 है, सी क्या है आपका, सी है आपका प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। ठीक है, और डी क्या है आपका डिवाइड, और लास्ट में आ जाएगा आपका 0.2। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करना है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कभी नहीं, कभी कभी, प्रायः, कदाचित या फिर हमेशा। तो इसके सही क्रम की बात करें अगर, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 5 हमेशा, फिर आ जाएगा आपका 3 प्रायः, फिर आ जाएगा आपका सेकंड कभी कभी, और फिर आ जाएगा फोर्थ कदाचित, और फिर लास्ट आ जाएगा कभी नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 5 3 2 कहाँ पे है 2 4 1 लास्ट वाला डी। ठीक है, 1 मिनट ही दिख नहीं रहा होगा, 5 3 2 4 1। 90, विषम को चुनिए। हकलाना, कानाफूसी, उपहास, चिल्लाना। अब देखो इसमें क्या होता है हकलाना, मुंह से हकलाते हैं ना, बोल के हकलाते हैं, तब पता चलता है हकला रहे हैं। कानाफूसी में भी बोलने की ज़रूरत पड़ती है कानाफूसी करते हुए। अब चिल्लाने में भी क्या होती है बोलने की ज़रूरत करती है, लेकिन जब किसी का उपहास उड़ाते हैं, उपहास मतलब मजाक उड़ाना, तो एक हंसने वाली होती है, एक हंसने वाली चीज़ होती है वो। ठीक है, उसमें बोलना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो सही है वो है उपहास। निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 17 रेशियो 52, फिर प्रोपोर्शन का साइन है 1 रेशियो क्या होगा, तो इसको भी बता देती हूँ। 17 इंटू 3 अगर आप करोगे और फिर +1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे ही सिमिलर इसके अगर क्या करोगे 1 इंटू 3 करोगे और +1 करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 +1 आ जाएगा आपके पास 4। तो सही ऑप्शन क्या है 4। ठीक है,
निम्नलिखित श्रेणी में एक संख्या गलत है, उसे ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले जो 9, 10 वाला क्वेश्चन था ना, उसमें भी हमें गलत डिजिट को ढूंढना था। इसमें भी हमें सेम क्या करना है, गलत को ढूंढना है कि गलत कौन है। अब देखो 1 के बाद 1 है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब देखना है 1 के बाद 3 कैसे आया, तो 3 कैसे आ जाएगा, अगर आप 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस अगर आप 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो हो गया सॉल्व मैटर, ठीक है। अभी 3 से और फिर 7 को देखेंगे तो ये कैसे आया, तो अगर 3 × 2 और अगर आप +1 करें, 3 × 2 = 6 +1 7, हाँ तो 7 भी आ रहा है, ये भी सही है। अब वापस से सीरीज़ फॉलो करो, 7 × 2 और +1 करो, 7 × 2 = 14 +1 15 आना चाहिए। तो 9 की जगह पे क्या आना चाहिए आपका, 15 आना चाहिए। तो गलत कौन सा है इसमें, इसमें है 9, और 9 के बदले क्या आना चाहिए आपका, 15 आना चाहिए। तो गलत वाला है आपका 9, ठीक है। अब है 93, NQ उसी प्रकार NQ उसी प्रकार संबंधित है SV से जिस प्रकार DI संबंधित है। तो अब आपको इसका बताना है। तो देखो N का जो होता है, N कौन से पोजीशन पे होता है, 14 पे होता है। Q होता है आपका 17 पे। अब 14 से 17 जाने में कितना हो गया, +3 का डिफरेंस आ रहा है। अब S को देखो और V को देखो, ठीक है। तो SV में भी क्या होगा, 19 है इसका, और 20 में हो गया, ठीक है। सॉरी, हाँ ये 19 हो गया, ये 22 ये है, ठीक है। अगर इन पे भी देखो आप तो +3, ठीक है। तो अब आपको DI का देखना है। अगर D की पोजीशन की बात करें, I की पोजीशन की बात करें, तो DI क्या होगा, D पे होता है 4 और 9 पे होता है 5, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा F। अगर आप F को देखें और अगर आप K को देखें, तो F होता है आपका 6 और K होता है आपका 11, ठीक है। ऑप्शंस में देखना है आपको, ये वाला देखो, ऑप्शन में देखना है आपको, ठीक है। किन के बीच में कितना गैप आ रहा है, देखो D और I के बीच में आपका कितने का गैप आया था, +5। तो ऑप्शंस में देखो, ठीक है। ऑप्शन में देखो, F K के बीच में देख लो पहला वाला, तो F का 6 है ना, और K का क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आपको पहले ही में ही मिल गया कितने का डिफरेंस, +5 का डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें ऑप्शन देख के आप सॉल्व करना होता है, ठीक है। 94, 1:1 प्रपोर्शन का साइन, फिर 25 रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, 1 का स्क्वायर आप करोगे अगर, तो आपका आ जाएगा 1, है ना। तो वैसे अगर आप 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 625 आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन है आपका 625। 95, यदि फाइल को 4690 लिखा जाए तो लाइफ को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो फाइल का क्या सीन है, फाइल FILE को लिखा है 4690। तो आपको बताना है लाइफ को कैसे लिखना है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, F के लिए 4 लिखा है तो यहाँ पे F के लिए 4 लिखना हो। E के लिए क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है, सॉरी ये 6 है, हाँ नहीं ये 0 है, ठीक है। लाइफ है ना, E के लिए 0 तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। I के लिए क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और L के लिए यहाँ पे यूज़ किया है 9 तो यहाँ पे 9। तो 9640 आपका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन में देख लो 9640, सॉरी ये नहीं 9640 D वाला, ठीक है। 96, प्रेम फिर घृणा, तो मित्र प्रेम अपोजिट है, ठीक है। प्रेम घृणा, मित्र का क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। 97, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा। अब यहाँ देखो BK, DP और G। अगर B को देखो तो B की पोजीशन क्या होती है आपकी, यहाँ पे लिख लो, B की होती है 2nd, ठीक है। D की होती है आपकी 4, ठीक है, 4 होती है।
अब यहाँ पे अगर आप 7 की देखेंगे तो 7 किसकी होती है, 7 होती है जी की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो, 2 + 2 क्या होता है, +2 किया 4 हो गया, 4 में क्या प्लस किया 5 6 7, 3 प्लस किया तो 7 हो गया। अब देखो के की क्या होती है, के की होती है 11, के की होती है आपकी, एक मिनट, के की होती है आपकी 11, ठीक है। अब देखो वापस से करो, 7 में +3 करो तो आएगा क्या आएगा, 7 8 9 10 आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो भी नंबर है ना, जिस भी पोजीशन पे वो नंबर आते हैं, जैसे B2 पे आता था +2 करके 4 हो गया, ठीक है। तो उसमें एक और ऐड कर रहे हैं, तो अभी मैं इसे वापस मिटा देती हूँ, आप ये याद रखो, इसका है 11, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करके आया था, 4 ऐड करके, तो आपको P की पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो P की क्या होती है 16 होती है, ठीक है। और 11 16 कैसे आता है, 11 + 5 16, ठीक है। तो अभी 16 है, अब यहाँ पे देखना है आपको, 16 में आप अगर 6 ऐड करोगे तो किसकी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी आपकी 22 की आ जाएगी। और 22 पे अगर आपको पता होगा तो क्या आता है, V आता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका V। अब 97 के बाद बात करते हैं, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं ना हमारे, 98 99 और 100, ये है 98। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा, तो 4:64 और 6 रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखो 4 का क्या करना पड़ेगा, 4 का अगर क्यूब करोगे तो 64 आता है, आता है। तो अगर आप 6 का क्यूब करके देखो तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 216, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29, आज गुरुवार है तो 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। देखो आज गुरुवार है तो 59 दिन के बाद क्या होगा, तो इसका मैं बता देती हूँ, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, आप ऐसे नॉर्मली करके भी देख सकते हो, ठीक है इसे। तो इसका ऑप्शन है आपका सही जो होगा वो आपका क्या होगा, मंडे होगा। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे जाएगी। तो ये वाले में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो तो ये देखो कैसा होगा, जो घंटे की सुई होती है ना, तो जो वो पीछे होती है, और जो मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई से 330 डिग्री आगे होती है, ठीक है। तो अभी कहता है 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितने आगे होगी। तो 1 घंटे में आप देख रहे हो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और ये 16 मिनट में पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, 330 आपको पता है, ठीक है, और अपॉन कर लोगे टोटल, और फिर इंटू कर लोगे कितने 16 मिनट से, ठीक है। एक बार वापस से 330 हो गया, अपॉन 60 कर लिया टोटल, और कर लिया 16। अब देखो 0 को 0 से कट करो, 6 2 3 जा 6 और ये 11, फिर 3, 1 मिनट, वो 2 3 जा 6, नहीं ये मैं क्या कर रही हूँ, 1 मिनट, सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा है ना, 1 मिनट, हाँ 2 3 जा 6 ना, नहीं 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, सॉरी 2 8 जा 16, हाँ। अब क्या आ जाएगा, 11 8 जा होता है 88, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास होगा, क्या होगा 88 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आप मुझे बता देना कि ये एक्सप्लेन करने हैं या फिर सिर्फ आंसर बताने हैं। अगर आंसर बताने हैं और ये समझने में मतलब ज़रूरत नहीं लग रही है तो फिर आप ये कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे कल हम दूसरे क्वेश्चन पेपर के साथ, और वो रहेगा आपका 2018 का। तो थैंक यू टिल देन एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।